वेलकम टू ऑल। आप सभी का इस पर्टिकुलर सेशन में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिनों में G20 का मच अवेटेड समिट न्यू दिल्ली में होने वाला है। इस पूरे अमृत काल में इंडिया ने स्टार्ट किया है काफ़ी अच्छे नोट पर, जहां पे वी हैव बीन डिलीवरिंग अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल्सो ऑन इंटरनेशनल स्टेज। G20 के समिट को होस्ट करने से इंडिया का जो एक प्रोफाइल है ग्लोबली वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्योंकि G20 समिट में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो कुछ चीज़ों को इंडिया को लास्ट मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ेगा सो दैट जो G20 समिट का आउटकम है वो एक पॉजिटिव नोट पे एंड हो, जिससे इंडिया का एक सॉफ्ट पावर का जो इमेज है उसको और ज़्यादा लेवरेज मिले। तो इस पर्टिकुलर सेशन में we will try to understand कि what are the key things which we should watch before the G20 summit। किन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है before the G20 summit happens। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किस तरीके से G20 लीडर्स का एक जॉइंट डिक्लेरेशन एट द एंड ऑफ समिट निकले। जॉइंट डिक्लेरेशन का मतलब कि सारे लीडर्स मिलके एक डॉक्यूमेंट को रिलीज करें और उसमें सारे 20 मेंबर्स जो हैं उन सब का सहमति हो। ये हमेशा से होते आया है G20 समिट्स में, बट इस बार बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं निकल पाएगा, बिकॉज दो फैक्शंस हैं और उन दोनों का सहमति एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर नहीं बन पा रहा है, और वो मुद्दा है रशिया यूक्रेन का जो वॉर है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका के और जो बाकी ब्रिटेन फ्रांस जैसे कंट्री हैं, उनका कहना है कि G20 जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना एक ऑब्जेक्टिव है, तो वेस्टर्न कंट्रीज का कहना है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नेवर हैपन विदाउट अ स्टेबल सिक्योरिटी। तो इसीलिए इनका कहना है कि सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर भी G20 को बात करना है, और इसीलिए डिक्लेरेशन में उस एस्पेक्ट को भी कंसिडर करना चाहिए। बाकी जो अगला कैंप है जो रशिया को प्रमोट कर रहा है, उसका कहना है कि G20 का क्योंकि काम ही ये है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करना, इसलिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट को हमें इसमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में एक डेडलॉक बन गया है, जिसकी वजह से अभी तक G20 के जितने भी बैठक हुए, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ, चाहे वो एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ, और जो शेरपा लेवल पे बातचीत चल रही है, उन सभी में ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं निकल पाया, बिकॉज रशिया और चाइना बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीटो कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के लिए कि कैसे 20 लीडर्स के बीच में एक सहमति को बनाया जा सके, सो दैट जॉइंट डिक्लेरेशन हमारा इस साल भी निकल सके एज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। बिकॉज अभी तक G20 के जितने भी मीटिंग्स हुए हैं इंडिया में इस साल, उसमें चेयरमैन समरी एंड आउटकम डॉक्यूमेंट निकल पाया, जो कि एक ऑल्टरनेटिव है जॉइंट डिक्लेरेशन का। जब जॉइंट डिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं होता है तो इसका एक माइल्डर वर्जन हम लोग निकालते हैं, जिसको कहते हैं चेयरमैन समरी एंड आउटकम डॉक्यूमेंट। तो G20 का एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकालना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा फॉरेन पॉलिसी, जो जिस चीज को हमें अभी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। सेकंड जो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपको ऑलरेडी पता है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, वो तो अटेंड नहीं कर रहे हैं G20। उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव को भेजा है और भेज रहे हैं अभी तक जितने भी G20 मीटिंग्स हैं, और G20 समिट में भी सर्गेई लैवरोव विल रिप्रेजेंट द रशियन पर्सपेक्टिव। मैक्सिको के भी जो लीडर है वो भी कॉन्स्टेंटली जितने भी मीटिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि अभी भी श्योर नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग अभी तक पब्लिकली ये बताए नहीं है कि उनका एग्जैक्टली प्लान क्या है, ना ही उन्होंने डिनाई किया, ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया है।
लेकिन शी जिनपिंग को आना चाहिए इस समिट में, क्योंकि शी जिनपिंग अगर आते हैं तो उससे हो सकता है कि इंडिया चाइना G20 के साइडलाइंस में वापस से कुछ बातचीत हो सके और बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके। लेकिन चाइना के अपने खुद के पॉलिटिक्स है, वो नहीं चाहता है कि इंडिया, क्योंकि G20 समिट को होस्ट कर रहा है और इतना प्राउडफुल मोमेंट है इंडिया के लिए, उसमें चाइना ये नहीं चाहता है कि इंडिया बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना पाए G20। इसलिए हो सकता है शी जिनपिंग माइट ऑल्सो स्किप दिस पर्टिकुलर कमिंग समिट। थर्ड जो हमें एक तरीके से ध्यान देने की बात है G20 समिट के पहले, कि किस तरीके से, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरीके से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहे हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज के पर्सपेक्टिव को, क्योंकि आपको पता है ग्लोबल साउथ जो कि डेवलपिंग कंट्री है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जो कि एक तरीके से पास्ट में कॉलोनियल कंट्रीज रह चुके हैं, आज उनके पास एक कॉमन सेट ऑफ चैलेंजेस है, सच एज फूड इनसिक्योरिटी है, के बाद हमारे पास एनर्जी का दाम बढ़ गया है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, फर्टिलाइजर्स की क्राइसिस है, बहुत ज्यादा डेप्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता है श्रीलंका रिसेंटली कोलैप्स किया, तो क्लाइमेट चेंज जैसे एक और समस्याओं से जूझ रहा है। तो ये जो ग्लोबल साउथ का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने G20 के समिट के जितने भी अभी तक मीटिंग्स हुए हैं उसमें काफी ज्यादा उनके पर्सपेक्टिव को रखने का काम किया है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा है कि अफ्रीका यूनियन को G20 का मेंबर बनाया जाए। तो ये देखने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे G20 के समिट ग्लोबल साउथ के इस जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है बहुत सारे कंट्री, इसको रिलीफ देने में सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, और अगर नहीं होता है देन इट विल अगेन बी नॉट बिग प्रॉब्लम फॉर द G20 सक्सेसफुल आउटकम। नेक्स्ट हमें यह देखने को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे G20 कुछ नए चीजों को, बिकॉज अभी आपको पता है कि G20 बहुत पहले बना था, लेकिन जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उसके बाद G20 को अपग्रेड कर दिया गया समिट लेवल पे, और उसके बाद से एनुअल समिट G20 का चला आ रहा था। और जिस तरीके से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 के जितने भी लीडर्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम किए और इंश्योर करें कि जो दुनिया क्राइसिस से गुजर रहा है उसको खत्म किया जा सके, इसीलिए कलेक्टिवली वो लोग बहुत ज्यादा पैसे को भी पंप किए इकोनॉमी में सो दैट डिमांड को बढ़ाया जा सके। तो आज सेम चैलेंज से आज वर्ल्ड फेस कर रहा है आफ्टर द पैंडेमिक। सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने को कि कैसे G20 के जो लीडर्स हैं वो कुछ नए सॉल्यूशन कंसीडरिंग द 21st सेंचुरी प्रॉब्लम को ला सके, सो दैट वी कैन अगेन एंश्योर कि डेवलपमेंट आपको इक्विटेबल बेसिस पे ग्लोबली हो सके। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम देखने के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे G20 आज के जो 21st सेंचुरी चैलेंजेस हैं, सच एज क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड इनसिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल वॉर सच एज यूक्रेन क्राइसिस, साइबर सिक्योरिटी, इन जैसे गंभीर मुद्दों के ऊपर G20 कैसे एक प्लेटफॉर्म बन सकता है सो दैट ग्लोबल रेगुलेशन को लाया जा सके इन ऑर्डर टू एंश्योर कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इनका प्रोडक्टिव यूज हो सके, इनका यूज ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ना हो सके। लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो खासकर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये इंडिया का एक सॉफ्ट पावर इमेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि G20 का समिट एक सक्सेसफुल नोट पे हो, सारे लीडर्स की अवेलेबिलिटी हो, जॉइंट डिक्लेरेशन दे सके, ग्लोबल साउथ का पर्सपेक्टिव ला सके। बिकॉज आपको पता है रिसेंटली चाइना ने अपने सॉफ्ट पावर के इमेज को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ईरान सऊदी का रिकंसिलिएशन करवाया है, यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर अपना एक पीस पॉइंट दिया है, साथ ही साथ ग्लोबल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए सच एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड लास्टली ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो चाइना काफी एग्रेसिवली अपने सॉफ्ट पावर इमेज को बढ़ाने में लगा हुआ है और इंडिया के लिए G20 से बेस्ट मौका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया ने चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन, आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। तो इससे इंडिया की जो एनर्जी है ऑलरेडी बहुत ज्यादा पम्प्ड अप है और अब ये एक सही मोमेंट है कि इंडिया अपना पूरा डिप्लोमेटिक एनर्जी को लगाए और ये इंश्योर करे कि G20 में एक सक्सेसफुल इवेंट रहे, एक जॉइंट डिक्लेरेशन आ सके लीडर्स का, और किसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट इश्यूज आज वर्ल्ड फेस कर रहा है उस पे एक क्रेडिबल
और सॉल्यूशन आ सके। तो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। तो ये G20 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें ध्यान देखना है और इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर हमें एनालाइज करना है वेदर G20 इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल इवेंट और अ मेयर रेटोरिकल और अ सिंबॉलिकल इवेंट। तो इसके बाद हम लोग अगले बार जरूर बात करेंगे जब G20 का समिट होगा। कॉन्स्टेंटली वी आर कीपिंग ऑल आवर आईज ओपन ऑन ऑल दीज न्यूज, और उसके बाद एक G20 समिट के जब हो जाएगा उसके बाद एक डिटेल्ड बड़ा सा वीडियो आई विल बी रिलीजिंग जहां पे हम सारे आउटकम्स और इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखने का पता चला G20 समिट के पहले, और इसको आप भी अब रेगुलरली ट्रैक करें। सो अगेन विल मीट इन अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. Like the video and subscribe to our channel.